हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रभादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। शनिदेव वक्री हो गए हैं, अब इनके बाद बुध भी वक्री हो गए हैं। वर्तमान समय में बुध देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक बुध देव कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसका सभी 12 लग्न और 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मेष लग्न में बुध देव इनके 3rd एंड 6th लॉर्ड बनते हैं और 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। मेष लग्न में बुध देव अपना अच्छा फल नहीं देते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बुध का 4th हाउस से गोचर करना कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो इस टाइम पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी लेते टाइम या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपकी जो सिबलिंग्स है, स्पेशली जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ भी इस टाइम पर आपकी अनबन हो सकती है या उनकी सेहत खराब रह सकती है या आपकी उनसे ना बने, इस तरह की कंडीशन रह सकती है। और क्योंकि बुध जो है 6 लॉर्ड भी बनते हैं मेष लग्न में और बुध यहाँ 6 हाउस में उच्च के हो जाते हैं, तो इस वजह से इस टाइम पर आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है आपको इस टाइम पर, ठीक है, और स्किन रिलेटेड किसी भी तरह की एलर्जी रह सकती है। फैमिली मेंबर्स के साथ भी थोड़ा सा हो सकता है इस टाइम पर, जब तक बुध वक्री रहने वाले हैं, क्योंकि 6 लॉर्ड 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपका इस टाइम पर घर का माहौल भी थोड़ा सा परेशानी देने वाला रह सकता है, मन मुटाव रह सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। मदर की हेल्थ खराब रह सकती है, मदर के साथ भी इस टाइम पर अब हो सकता है कि आपकी कम बने, तो आप अपने रिश्तों पर ध्यान दें। और अगर इस टाइम पर आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कार लेना चाहते थे, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लें, कार लें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स वक्त पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी तरह की कोई गलती ना हो। वृषभ लग्न में बुध देव इनके 2nd एंड 5th लॉर्ड बनते हैं और इनके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। और क्योंकि वृषभ लग्न में बुध देव अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं, योग कारक बनते हैं, और इस वजह से आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू प्लानिंग्स आप कर सकते हैं और इस टाइम पर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग रहने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। और क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं बुध देव, तो इस टाइम पर आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। आपकी इस टाइम पे थोड़ा ट्रैवल बढ़ सकता है, लेकिन वो ट्रैवल और ये जो यात्राएं होंगी ये आपको कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में आपको लाभ देने वाले हैं। तो वृषभ लग्न में आपके लिए बुध देव का गोचर अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि 3rd हाउस से बुध देव गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। और क्योंकि जो बुध है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस, क्योंकि हमारे गले को भी रिप्रेजेंट करता है, शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम पर हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत या तो हो सकता है कि थ्रोट इन्फेक्शन रह सकता है या शोल्डर पेन रह सकता है, तो आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। मिथुन लग्न में बुध देव इनके लग्न लॉर्ड और 4th लॉर्ड बनते हैं और 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। और क्योंकि बुध देव लग्न लॉर्ड है और 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आप बहुत पूरी रहने वाले हैं। लेकिन खान पान के चक्कर में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। बुध क्योंकि आपके 4th लॉर्ड भी बनते हैं, इस वजह से इस टाइम पर हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो और कुछ नहीं तो हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट करवा लें, कार ले सकते हो। मदर की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। कर्क लग्न में बुध देव आपके 12th एंड 3rd लॉर्ड बनते हैं और आपके लग्न भाव से ही गोचर कर रहे हैं। तो क्योंकि 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, और वक्री अवस्था में बुध गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पर हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रह सकते हैं। हेल्थ से जुड़ा ही आपका इस टाइम पे खर्चा लगा रह सकता है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बुधदेव जो है वो आपके 3rd लॉर्ड भी बनते हैं और इस वजह से आपको इस टाइम पर थ्रोट इन्फेक्शन रह सकता है, आपको एलर्जी रह सकती है, स्किन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रह सकती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम रह सकती है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने खर्चों को कंट्रोल करें। सिंह लग्न में बुधदेव आपके 11th एंड 2nd लॉर्ड बनते हैं और आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके धनेश और लाभेश आपके 12th हाउस में वक्री अवस्था में बुध गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपको अपना मनी को इस टाइम पर बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए, कहीं आप गलत इन्वेस्ट ना कर दें पैसे को, इस चीज़ का ध्यान रखें।
इस टाइम पर आपके फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के खर्चों में आपका धन खराब हो सकता है। अपने खर्चों का खास ध्यान रखना चाहिए। कन्या लग्न में बुध देव आपके लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड बनते हैं और आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन क्योंकि बुध वक्री अवस्था में है तो इस टाइम पर जो प्लानिंग्स आपने की थी उसमें थोड़ा सा हो सकता है डिले हो सकता है। इस टाइम पर आपको अपने वर्क प्लेस में अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना चाहिए, अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी आपको फ्यूचर में लाभ मिलने वाला है। आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ अच्छी बनने वाली है, आपकी सोशल नेटवर्किंग और बेहतर होने वाली है। तुला लग्न में बुध देव आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं और आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो इस वजह से भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपको हो सकता है कि फादर के बिजनेस से ही आपको लाभ हो, और अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपको ये गोचर आपको लाभ देने वाला है। इस टाइम पर की गई मेहनत आपको आपके फ्यूचर में आपको लाभ देने वाली है। वृश्चिक लग्न में बुध देव आपके 8th एंड 11th लॉर्ड बनते हैं और आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। क्योंकि बुध देव वृश्चिक लग्न में अपना अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि बुध और मंगल जो है ये शत्रु हैं आपस में, इनकी मित्रता नहीं है इस वजह से। और क्योंकि बुध देव 8th लॉर्ड भी बनते हैं, 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि इस टाइम पर ये जो इनकी यात्राएं होंगी उसमें चीज़ों में, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो हो सकता है चीज़ों में देरी हो सकती है। जो ये प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे वो प्लानिंग फेल हो सकती है। और इस टाइम पर जो भी ये चाहते हैं, जो प्रॉफिट चाहते हैं, उस प्रॉफिट के लिए भी इन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि बुधदेव 9th हाउस में बैठ के 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से इनकी मेहनत बढ़ने वाली है और रिजल्ट इन्हें कम मिलने वाला है। और सिबलिंग्स के साथ भी इस टाइम पर इनकी कम बनने वाली है। इस टाइम पर इनकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, लेकिन वो यात्राएं इन्हें थकाने वाली हो सकती हैं। धनु लग्न में बुध देव आपके 10th लॉर्ड बनते हैं और आपके 8th हाउस से वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। और क्योंकि बुध देव इस टाइम पर 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपकी जो बिजनेस डील है उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस टाइम पर आपको अपने न्यू आइडियाज़ पे वर्क करना चाहिए ताकि आपके बिजनेस और आपके प्रोफेशन के लिए आपको हेल्प हो। मकर लग्न में बुध देव आपके 6th एंड 9th लॉर्ड बनते हैं और आपके 7th हाउस से गोचर करने वाले हैं। और क्योंकि बुध वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं तो इस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रह सकती है। इस टाइम पर आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और किसी तरह के कोई डिफरेंसेस ना आए, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि आपके 6th लॉर्ड भी बनते हैं बुधदेव, इस वजह से आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पर। कुंभ लग्न में बुधदेव आपके 5th एंड 8th लॉर्ड बनते हैं और आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस टाइम पर बुधदेव वक्री अवस्था में है और क्योंकि 8th लॉर्ड भी है, मूल त्रिकोण राशि आती है, बुधदेव की कन्या राशि आती है 8th हाउस में, इस वजह से आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। बुध वक्री अवस्था में है, अष्टमेश होकर 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना है। इस टाइम पर हो सकता है कि आप अगर लोन लेना चाहते थे तो इस टाइम पर आपको आसानी से लोन नहीं मिलेगा क्योंकि बुध वक्री है। और इस टाइम पर आपकी लव रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपको अपनी हेल्थ के लिए आपको अवेयर रहना चाहिए, हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए। मीन लग्न में बुधदेव आपके 4th एंड 7th लॉर्ड बनते हैं और आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आप कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी इंटेलिजेंस आपका कम साथ दे और इसलिए आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है।